हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन ये वीडियो आपने पूरे देख ली तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा, उससे आप फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सिंपल भी हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी। मैं ट्राई करूंगी आपको ऐसे समझाऊं जैसे आप सामने किसी को समझाते हुए देख रहे हो। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर कुछ डाउट है इस वीडियो में या फिर लास्ट किसी वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन मतलब सबसे आप पहले ये समझ लीजिए कि अगर हमारे क्या होता है, अगर कोई बच्चा होने से पहले क्या होता है, फीमेल में जो फीमेल में जो एग्स होता है और मेल में जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म अगर एक से ये हुआ है तो वो जाइगोट होता है। उससे क्या होता है, सेल्स बनते हैं। सेल्स बनने से बाद क्या होता है, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये सेल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो सेल, तो हम देखते हैं सेल डिवीजन में क्या होता है। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो क्या होता है, अगर ये सेल है तो ये सेल से क्या होता है, इसे कहते हैं हम पेरेंट सेल। मतलब दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है पेरेंट सेल, एक होता है डॉटर सेल। तो एक सिंगल सेल है वो क्या करता है, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। अगर एक सेल से दो सेल बन गया तो उसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल और पेरेंट सेल। दो टाइप्स होते हैं सेल्स के, ये सेल्स के टाइप्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या है। तो उसे क्या कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल है वो क्या होता है, डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल में। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में। तो a genetic content DNA of newly formed cell is exactly same to the parent cell। तो क्या होता है, जो जेनेटिक सेल्स होता है वो क्या होता है, न्यूली फॉर्म होता है, एग्जैक्ट जो पेरेंट सेल होता है। जैसे जैसे कि अब ये समझ लेना, जैसे कि ये समझ लेना, अगर ये सेल है, सेल मतलब ये बच्चा है, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चे से क्या होता है, अगर सेल उसमें सेल ग्रोथ हो गया तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही बड़े से बड़ा हो जाता है, बड़े से बड़ा हो जाता है। मतलब अभी छोटा बच्चा है तो ये छोटा बच्चा क्या होता है, उसमें क्या होता है, सेल्स है ना, वो सेल्स का ग्रोथ होता है। तो अगर सेल्स का ग्रोथ है वो बच्चे का भी ग्रोथ होगा ना। तो वैसे ही जैसे सेल्स की ग्रोथ होती है वैसे वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर यंग होता है। ऐसे ऐसे होता है, जैसे सेल की ग्रोथ होती है वैसे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया, सेल की ग्रोथ होने से एक छोटा बच्चा वो बड़ा हो गया। तो वैसे ही क्या होता है कि, मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, जैसे पेरेंट सेल क्या होता है, दो सेल में डिवाइड होते हैं, उसे डॉटर सेल कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या करता है, दो सेल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। तो सेल डिवीजन इज टू टाइप। तो सेल जो सेल के है वो दो टाइप है, लेकिन सेल डिवीजन की दो टाइप्स है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल। तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल है उसकी ग्रोथ होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सम इक्वेशनल डिवीजन ऑक्यूर इन सोमैटिक सेल। जो सेल है ना वो एक और बनता है यहाँ पे। और जिस सेल बनने का जो टाइमिंग होता है ना, वो 24 आवर्स लगता है, मतलब एक सेल को बनने को। तो जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म और एग, यहाँ पे जाइगोट जाइगोट में क्या होता है, सिंगल सेल फॉर्म होता है। वहां पे क्या होता है, सेल सेल की ग्रोथ हो गई, वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी, वैसे ये सेम है। मियोसिस में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल। यहाँ पे गैमेट सेल फॉर्मेशन होने रिस्पॉन्सिबल होती है मायोसिस में। इन रिप्रोडक्टिव सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होती है। और यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ग्रोथ होती है। तो इसीलिए इसमें अगर मायोसिस में क्या होता है,
कि जो सेल होती है ना क्रोमोसोम वो डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होने की वजह से उसे क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और यहाँ पे ग्रोथ होती है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस मतलब क्या है, अल्सो नोन एज एम फेज, उसे क्या कहते हैं, एम फेज और माइटोटिक फेज भी बोलते हैं और इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो मैंने जैसे बताया ना इसमें कि माइटोसिस में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, इसलिए उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इट अक्यूर इन सोमैटिक सेल, और क्या होता है, सोमैटिक सेल अक्यूर होता है जिन्हें विच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैरेंट सेल डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो जैसे जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि पैरेंट सेल से बनता है दो डॉटर सेल, तो वैसे ही इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज सम एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंट सेल। इट इज अक्यूर इनटू टू टाइप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जो पैरेंट सेल है सेम, वैसे ही सेम उसके डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम सेम एज इट इज, जैसे ही वैसे, तो उससे क्या करते हैं, और दो टाइप्स होते हैं माइटोसिस के, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस में इसमें और 4 टाइप्स है। तो उसमें फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर है टेलोफेज, और सेकंड वाला है साइटोकाइनेसिस। तो हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस में जैसे ही एक एक जो सेल है ना, वो सेल न्यूक्लियस, उसे क्या होता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ये सिंगल है, यहाँ पे डबल हो गया, तो वो डबल को जो डबल बन जाता है ना सेल, उसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल। तो ये कैरियोकाइनेसिस में इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द सेल न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस। जैसे मैंने लास्ट में देखा था, जो उसमें फर्स्ट टाइप में वो क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है, दिस फेज बिगिनिंग विद इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल लाइक द क्रोमैटिन। तो सेंट्रिसोल, तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये सेल है। तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स और माइटोटिक स्पिंडल फाइब्रिल्स, ये जो वो बन जाता है ना ऑर्गन्स, उसे कहते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रोसाइज मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो सेंट्रोसाइज है ना, वो क्या करता है, मूव होता है opposite sides of the cells, and organelles like Golgi complex, nucleus and nuclear envelope disappear at the end of prophase। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर जो होता है ना, वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इन दिस फेज बिगिनिंग विद द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, जो बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर होता है completely। तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीट एंड टू सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर होल्ड टुगेदर बाय द क्रोमर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्रोमर है ना, यहाँ पे क्रोमर में यहाँ पे क्या होता है, टू सिस्टर्स मतलब टू, ये जो है ना, ये क्रोमेटाइड्स है और ये सेंट्रोमर्स है। तो ये सेंट्रोमर्स में क्या होता है कि वहां पे यहाँ पे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीट एंड टू सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर होल्ड टुगेदर इन क्रोमर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टू होता है ना, टू सेंट्रोमर्स होना, वो क्या होता है, होल्ड होता है एक दूसरे से कंप्लीटली। और यहाँ पे क्या आता है, ये जो ना काइनोकोर, तो यहाँ पे क्या होता है, काइनोकोटोकोर में स्मॉल डिक शाफ्ट एंड द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सरफेस, यहाँ पे क्या होता है, वो स्मॉल डिश होता है, ऐसे यहाँ पे दिखा है ना, ऐसे स्मॉल, ये तो स्मॉल डिक शेप में होता है वो काइनेटोकोर्स। और फिर क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स। जो स्पिंडल फाइबर से, ये वाले जो फाइबर्स में ये अटैच होता है इसे काइनेटोकोर्स से। देखिए यहाँ पे ये तो शॉर्ट में के लिए यहाँ पे इन डिटेल में ऐसे ये डायग्राम यूज किया। अगर एग्जाम में आए ना तो ऐसे डायग्राम ये कर लेंगे। ये आपको सिंपल समझने के लिए, ये जो होता है वो स्मॉल डिक शेप में होता है। ये क्या है, काइनेटोकोर्स है। और सेंट्रोमर्स में वो जो ऊपर दो डॉटर सेल है और नीचे जो बंडल से उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, बिगिनिंग विद अ स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटाइड्स एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। तो यहाँ पे क्या होता है,
जो क्रोमेटाइड से वहां से सेपरेशन होता है और जो अपोजिट साइड के पोल है ना वो वहां से क्या होता है मूव होते हैं। जैसे यहाँ पे ये यहाँ से है तो ये अपोजिट साइड में मूव होने लगते हैं। ये होते हैं एनाफेज। और टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये क्या है, लास्ट स्टेज है माइटोसिस की, मतलब लास्ट टाइप है टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, इन दिस क्रोमोसोर लूज इंडिविजुअली। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंडिविजुअली लूज होने लगते हैं या फिर डिकंडेंसेशन होने लगता है उसका। क्रोमैटिन मटेरियल इज कलेक्शन एज मास टू पोल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ये दिखा है ना, ये दो पोल में क्या होता है, कलेक्ट होता है मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज कलेक्टेड एज मास ऑफ टू पोल्स। यहाँ पे ऐसे टू पोल्स होने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर एंड टू न्यूक्लियर फॉर्म। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो रिअपियर हो जाता है और दो न्यूक्लियर उसमें फॉर्म हो जाता है। और जो बाकी के जो ऑर्गेनल्स है वो रिअपियर होने लगते हैं। ये होता है टेलोफेज। तो सेकेंड वाला जो होता है वो होता है काइटोकाइनेसिस। तो काइटोकाइनेसिस मतलब इट इज अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन फ्रॉम द टू डॉटर सेल्स। ये तो मैंने पहले बता गए हैं। जैसे कि देखो यहाँ साइटोप्लाज्म में ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होता है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं मायोसिस क्या होता है। मायोसिस में क्या होता है, इट अक्यूर अ गैमेट सेल, a reproductive cell in the offspring are produced by the fusion and female gamete and male gametes। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मायोसिस में क्या होता है कि जैसे पहले से सेल जो पेरेंट सेल है ना वो डिवाइड हो रही है, वैसे ही जैसे कि ये मेल है और मेल में क्या होता है स्पर्म और फीमेल होता है एक। तो ये जो मिलकर जाइगोट होता है ना, जाइगोट में क्या होता है, सेल्स बनते हैं ना, तो सेल्स बन के यहाँ पे क्या होता है वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ह्यूमन बनता है। तो जो ये यहाँ पे जो ये होता है डिप्लॉइड होता है और यहाँ पे क्या होता है हैप्लॉइड होता है। मतलब अगर इनका अगर हमें पूछा कि मायोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस में क्या लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, पेरेंट सेल लिखना है। यहाँ पे ऐसे डीएनए, यहाँ पे क्या होता है डीएनए रिप्लिकेट्स होता है और फिर यहाँ पे ये जेड एन और ये यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनने लगता है डॉटर सेल। ये था माइटोसिस। और मायोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल होता है, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेट होता है, फिर उससे क्या होता है मायोसिस होता है, मतलब दो डॉटर सेल बनते हैं और वो डॉटर सेल से और जो सेल बनते हैं वो ऐसे ही इसे कहते हैं मायोसिस। मतलब अगर ये सेल है, अगर ये सेल है, यहाँ से क्या हुआ, ये दो और सेल बन गए, ये दो सेल से क्या हो गया और दो सेल बन गए, और ये से क्या हो गया और दो सेल बन गए। तो ऐसे ये जो बनते जा रहे हैं ना उसे ये यहाँ से यहाँ की प्रोसेस से हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। और यहाँ पे एक सेल है, सेल से दो सेल बने, दो सेल क्या कर रहा है और सेल बना रहा है। मतलब ये सेल है, इसने क्या किया और दो सेल बनाए, इसने क्या किया और दो सेल बनाए, ये इसने और दो सेल बनाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं। अगर सिंपल आपको पूछा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो डिफरेंस में पूछा तो आप ऐसे ड्रॉ करके आ सकते हैं उसे, और उसके बारे में अपने टाइप्स के बारे में लिखना है क्या होता है माइटोसिस में। तो यहाँ पे दो स्टेज होती है, मायोसिस एंड मायोसिस वन एंड मायोसिस में। तो मायोसिस जो होता है उसमें प्रोफेज वन, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये फर्स्ट होता है, और मायोसिस में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और फ्री नोट्स के लिए आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी। अगर और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।